तनवीर अहमद एक नौजवान मुखिया हैं, एक 28 साल का नौजवान जिसकी चर्चा हो रही है। युवा जब राजनीति में आता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दांव पे लगी रहती हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप मुखिया बन गए हैं, पता नहीं 5 साल के बाद बन पाइएगा कि नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है मैं मुखिया हूँ, तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा बा झूठ मूठ के मुखिया हम बन गए, नहीं क्या फ़ायदा बा। जब सूते जाता नहीं तब फोन आ जाता, जब खाए जाता नहीं तब पता चलता कि है का हो गइल बा, ये हो गइल बा। तो ये सब चीज़ अगर आप इंटरफेस कर सकते हैं, जब ये इन सब चीज़ों से आप लड़ सकते हैं, जूझ सकते हैं, तो आपका राजनीति में स्वागत है। अगर आप राजनीति में आते हैं तो बहुत सारी जो विकास की गाथाएं हैं उसकी पटकथा बदल सकती है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। नमस्कार, समय सिवान की टीम इस वक्त मैरवा प्रखंड के इंग्लिश पंचायत में मौजूद हैं। हमारे साथ तनवीर अहमद हैं। तनवीर अहमद एक नौजवान मुखिया हैं, एक 28 साल का नौजवान, जिसकी चर्चा हो रही है इस प्रखंड में। युवा जब किसी मोर्चे पर मोर्चा संभालता है तो वो उसको अपने अंदाज से, अपने ढंग से और पूरी ईमानदारी से करता है। ये प्रखंड में, इस पंचायत में ये काम होता हुआ दिख रहा है। तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद है। तनवीर अहमद 2016 में भी चुनाव लड़े थे, लेकिन 100 वोटों से भी कम वोटों से इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 2022 में एक बार फिर से इन्होंने अपना भाग्य आजमाया और इस क्षेत्र की जनता ने इन पर अपार विश्वास जताते हुए लगभग 800-850 वोटों से इनको विजय श्री दिलवाई थी। तनवीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर। आप एक नौजवान हैं और बतौर नौजवान इस पूरे क्षेत्र के लिए क्या आपके दिमाग में ब्लूप्रिंट क्या है? देखिए, युवा जब राजनीति में आता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दांव पे लगी रहती हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप मुखिया बन गए हैं, पता नहीं 5 साल के बाद बन पाइएगा कि नहीं, आपका कैरियर चौपट हो जाएगा। लेकिन हमने इस सब चीज़ों को नकार करके, मेरे परिवार के लोग भी मेरे पक्ष में नहीं थे कि मैं मुखिया बनूं, क्योंकि मैं B.Ed किया हुआ हूं और मैं थोड़ा सा मेहनत करता तो टीचर बन जाता। लेकिन समाज सेवा में बचपन से रुचि रही है और उसी को देखते हुए लोगों ने, मेरे साथियों ने मुझे राय दी। मैं मुखिया का चुनाव दूसरी बार लड़ करके और विजय प्राप्त किया है। और मेरा सपना था कि जो मेरे पंचायत के अंतर्गत आने वाले जो गांव हैं और उन गांवों की जो स्थिति है, हर तरह की स्थिति, या वो सड़क हो या नाली हो या कोई भी सरकारी भवन हो या खेल का मैदान हो या पोखरा हो या नहर हो, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ग्राम पंचायतों में। 29 विषय पे काम एक ग्राम पंचायत का मुखिया कर सकता है। तो मेरे जहन में था कि अगर मैं मुखिया बन के आता हूँ तो इन सभी कामों को बारी बारी से धीरे धीरे करवाने की कोशिश मैं करूँगा। और अभी तक ऐसा लग रहा है, जैसे लोगों की बातचीत से लग रहा है कि मैं इसमें कामयाब होता नज़र आ रहा हूँ। और राजनीति में जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन लोग, गांव के लोग, साथी जो हैं राजनीति में आ गए आप क्रिकेट के मैदान से। आपके सामने तो पूरी दुनिया थी। जी बिल्कुल, पूरा करियर था। आप बता रहे हैं आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपने B.Ed किया हुआ है, आप शिक्षक बन सकते थे या फिर और भी बहुत सारे आपके सामने ऑप्शन था। तो ये राजनीति में क्यों आ गया? देखिए, राजनीति जो होती है वो अच्छी चीज़ होती है, युवाओं को इसमें जाना चाहिए। और युवा जब पढ़ा लिखा आदमी जब राजनीति में आता है ना, तो राजनीति का मायने जो है वो बदल जाता है। वो हर चीज़ की जानकारी अपने पंचायत के लोगों को, या जो भी बड़े स्तर के भी नेता हैं अगर पढ़े लिखे हैं, तो वो अपने पंचायत या अपने प्रखंड, जिले या संसदीय क्षेत्र या ये विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जानकारियाँ दे पाते हैं कि हम अपने स्तर से पंचायतों में या अपने विकास क्षेत्रों में क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ये मैं अपने पंचायत के लोगों को हमेशा बताता हूँ। और
जिनको नहीं पता है उनको मैं हमेशा कहता हूं कि आप हमसे फ़ोन करके या फेस टू फेस सामने आकर के पता कर सकते हैं कि कौन सा काम हो सकता है, कौन सा काम नहीं हो सकता है। क्या क्या विकास कार्य करवा रहे हैं आप अपने क्षेत्र में अभी की अगर बात करें? देखिए, शुरुआती दौर में सबसे पहले जो पुराने वाले मुखिया जी ने जो काम अधूरा छोड़ा था, उसमें से कुछ काम जैसे 2-3 काम मैंने पूरा करवाया। उसके बाद से मैंने अब बगल में पंचायत सरकार भवन है, इसको स्थिति काफ़ी जर्जर थी, वो पंचायत सरकार भवन मैंने पूरा A to Z मरम्मत करवा दिया है, उसमें टाइल्स वगैरह भी लगा हुआ है। और एक पंचायत भवन 2001 का बना हुआ था, सिसवा खुर्द में है, वहाँ जाइएगा तो दिन में ही आपको डर लगता था, सांप बिच्छू का भी खतरा था। वो बेहतरीन तरीके से टाइल्स वगैरह लगा करके और रंगाई पुताई करके बढ़िया से जो भी टूटा फटा था सब रिपेयरिंग करवा दिया गया है। उसके अलावा जो मेरे लोहिया स्वच्छ बिहार के अंतर्गत मेरा पंचायत चयनित था, वो WP वो जो होता है वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, उसका निर्माण हमने मनरेगा के द्वारा करवाया। एक शवदाह गृह जो है वो हमने बनवाया, ताकि लोग जो दरौली जाते थे या मैरवा धाम पर जाते थे, जब लोगों की मृत्यु हो जाती थी और बारिश में या धूप में या किसी भी तरीके की परेशानी का सामना करने के लिए वो लोग तैयार नहीं रहते थे, तो मैंने एक विकल्प के तौर पर यहाँ एक शवदाह गृह बनवा दिया है, ताकि लोग दरौली ना जा कर के यहीं अंतिम संस्कार कर लें। अब इनके अलावा मैंने चार नालों का नया नाला मैंने बनवाया, छोटी बड़ी 17 सड़कें मैंने बनवाई, 13 कुओं का जीर्णोद्धार मैंने किया है और 4 नहरों की सफाई हमने करवाई है। इसके अलावा अपने निजी मद से मैंने छोटा छोटा काम 10,000 20,000 का मैंने 3-4 करवाए हैं। तो अगर आपको कभी फुर्सत मिले तो शौचालय आपने बनवाया है, वो उसके बारे में देखिए, शौचालय सामुदायिक शौचालय जो होता है वो दलित बस्ती में बनना था, चूँकि सरकार के आंकड़ों के हिसाब से जो दलित बस्तियां होती हैं गरीबी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो मापदंड जो था वो यही था कि दलित बस्ती में ही बनवाना है। तो ग्राम पंचायत राज इंग्लिश का एक खैरा गांव है, टोला है, लेभरी का टोला है, वहाँ पे हम निर्माण करवा रहे हैं। आधा काम हो गया है, ढलाई उसकी हो गई है। उसमें आपको 2 शौचालय मिलेंगे पुरुष के लिए और 2 शौचालय महिला के लिए, और एक यूरिनल उसमें रहेंगे, नहाने की व्यवस्था भी रहेगी और सोख्ता का निर्माण भी वहाँ होगा। तो जो भी है, अगर वो बन जाता है, उसकी निगरानी सुचारू रूप से होती है, तो जो बाहर शौच करने के लिए महिलाएं या पुरुष या जो भी किसी भी कारण चले जाते हैं, उनको काफ़ी सहूलियत होगी। अभी जब तनवीर हम आ रहे थे सिवान से, तो हमने देखा कि यहीं पर एक छठ घाट है, वहाँ पर फेवर ब्लॉक लग रहा है। तो हमने आमतौर पे देखा नहीं है कि छठ घाट पे फेवर ब्लॉक लगता हुआ कहीं। ये भी आप ही करवा रहे हैं? जी बिल्कुल। वो 15वीं वित्त आयोग से छठ घाट का निर्माण हुआ है। शीतलपुरा जो है, मेरे पंचायत में 4 या 5 छठ घाट मुझे बनाने हैं। पहले से मेरे पंचायत में खैरा में एक छोटा सा है, 10-12 फुट चौड़ाई उसकी होगी, या बाबू साहब का जो टोला है मदन सिंह का, वहाँ पे एक छोटा सा है। इसके अलावा और कहीं नहीं है मेरे पंचायत में छठ घाट। तो हम अपने 15वीं वित्त आयोग से जो केंद्र सरकार की योजना है, उसके अंतर्गत 2 छठ घाट का निर्माण हम करवा रहे हैं। तो छठ घाट की जो सीढ़ी होती है वो पूरी कंप्लीट हो गई है, आपने देखा भी होगा। और जो मूर्ति हैं जहाँ पे लोग माताएं बहनें पूजा करती हैं, वो एरिया जो होता है, आप देखे होंगे कि जब बारिश के दिनों में या ऐसे जब छोड़ दिया जाता है, इस्तेमाल नहीं होता है, तो काफ़ी खरपतवार घास फूस जम जाते हैं, जिसकी वो काफ़ी गंदा दिखता है। तो हमने सोचा कि इसको पेवर ब्लॉक करा करके और सीमेंट और बालू का घोला लगवा दिया जाए, ताकि इसमें घास नहीं लगे और देखने में भी खूबसूरत लगे। अच्छा, ये हमने देखा कि आपने बाकायदा बड़ा प्रॉपर और मैनेज तरीके से ये ऑफिस बनवा रखा है। तो क्या ये ऑफिस बनवाने के पीछे का क्या आपका लॉजिक है? नहीं, ये ऑफिस बनवाया नहीं हमने, अब बहुत पहले का ये बना हुआ है। ऑलरेडी मैं जब बचपन से ही लोगों का काम धंधा करता था, जो अगर कोई कह दिया कि मुझे निवास बनवाना है, कोई जाति बनवाना है, या कोई भी हॉस्पिटल जाना है, या किसी भी तरीके के कोई काम हो, तो मैं अपने आप को समझता, जैसे मेरे अब्बू कहते हैं कि अगर कोई आपके पास रात में, दिन में या कभी भी फ़ोन करता है या किसी परेशानी को लेकर के आता है, तो एक्चुअल में उसको यही लगता है कि आप ही वो बंदे हैं। वो उस आदमी के दिमाग में रहता है कि इनसे मैं अगर कहूँगा तो मेरी प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा।
तो अगर आपके पास इस नियत से कोई कॉल करता है, कोई बुलाता है, कोई मैसेज करता है, तो आप उसका 100% मदद कीजिए। तो हमने ये काम बहुत दिनों से, बचपन से ही हमने ये काम किया था। ये जो ऑफिस है वो मुखिया बनने के बाद से इसमें ये एक कुर्सी आई है और वो मैट बिछा है। बाकी सारी चीज़ें जो थी पहले थी, ये लैपटॉप और प्रिंटर भी पहले था। जो भी यहाँ पे आता है निःशुल्क उसकी सेवा होती है, चाहे वो किसी भी कार्य से आए। अगर होने लायक रहे यहाँ पे मैरवा ब्लॉक से या सिवान स्तर से, तो निःशुल्क उसका काम यहाँ पे होता है। अभी भी होता है, पहले भी होता था, और मुखिया अगर नहीं भी रहेंगे तब भी होगा। आप बता रहे थे कि आपके पास एक रजिस्टर है जिसमें अगर कोई अपनी समस्या बताता है आपके इस प्रखंड की, इस पंचायत के लोग या और अन्य पंचायत के आसपास के पंचायत के लोग भी आपके पास आते हैं? जी बिल्कुल। मेरे पास कई सारे रजिस्टर हैं। जैसे फाइल मैंने बना करके रखा है कि अगर किसी को पेंशन की ज़रूरत है, आप कहिएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। पेंशन की ज़रूरत है, जिसको मैंने लिख दिया है कि इनको पेंशन की ज़रूरत है, क्या क्या कागजात हैं, जमा हुआ कि नहीं हुआ। अगर किसी को आवास की ज़रूरत है, अगर उस क्राइटेरिया में आते हैं, उस दायरे में आते हैं, तो उनको आवास बिल्कुल मिलेगा। या विकलांगता, जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उनको भी पेंशन की ज़रूरत होती है। जो महिलाएं विधवा होती हैं उनको भी ज़रूरत है। या कोई कह दिया कि हमको राशन नहीं मिलता है, मेरा राशन कार्ड नहीं है, उनका भी नाम लिखा हुआ है। और बहुत सारे लोगों को जानकारी दे पाने के बाद भी नहीं आ पाते हैं। जब मैं गांव घूमने निकलता हूं, पंचायत घूमने निकलता हूं, तो लोग पूछते हैं कि मेरा राशन नहीं बना है, मेरा किरासन नहीं बना। तो अब एक और काम मैं करूंगा कि एक रजिस्टर अपने गाड़ी में साथ रखूंगा, वार्ड नंबर, उनका नाम मैं नोट करूंगा। ठीक है। चलते चलते अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे और युवाओं से क्या कहेंगे जो राजनीति में सोचते तो हैं? चूँकि आप खुद भी एक 28 साल के नौजवान हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो राजनीति में करियर तलाशते हैं, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिलती। जो बड़े बड़े नेता लोग पहले से ही जगह छेंका के बैठे हुए हैं, उनको जगह नहीं मिल पाती और वो कहीं ना कहीं सर्वाइव नहीं कर पाते इस क्षेत्र में। तो ये दो बातें हैं, क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे और युवाओं से क्या कहेंगे? जनता से यही कहेंगे कि जो भी समस्या हो, चूँकि आपने कुर्सी पे विराजमान तो मुझे करा दिया, ये आप ही की बदौलत मैं यहाँ पे हूँ। और आपको जो भी समस्याएं हैं वो हमसे बेधड़क कभी भी किसी भी टाइम आप हमसे कहिए। जितना होने वाला रहेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, अगर मेरे दायरे में वो आता है तो मैं अपने दायरे का इस्तेमाल करके उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे दायरे में नहीं आता है तो भी ऊपर के जो मुखिया साथी हैं या विधायक जी हैं या सांसद महोदय हैं या कोई भी बड़े स्तर के पदाधिकारी हैं, उनसे मैं कह करके आपकी समस्या को मैं दूर करवाऊंगा। दूसरी चीज़ आपने कही युवा, तो युवा जो हैं, युवाओं में एक ललक होनी चाहिए। अगर आप इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं या किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन रहता है कि अगर हम डॉक्टर हैं तो मरीजों की देखभाल अपने हिसाब से बढ़िया से करेंगे, लेकिन अगर आप समाज सेवा के क्षेत्र में आते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन भी खुले हुए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है मैं मुखिया हूँ, तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा बा झूठ मूठ के मुखिया हम बन गए, नहीं क्या फ़ायदा बा। जब सूते जाता नहीं तब फोन आ जाता, जब खाए जाता नहीं तब पता चलता कि है का हो गई बा, ये हो गई बा। तो ये सब चीज़ अगर आप इंटरफेस कर सकते हैं, जब इन सब चीज़ों से आप लड़ सकते हैं, जूझ सकते हैं, तो आपका राजनीति में स्वागत है। अगर आप राजनीति में आते हैं तो बहुत सारी जो विकास की गाथाएं हैं उसकी पटकथा बदल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर जी। जी धन्यवाद सर।